रात के 1 बजे गुल्ली और बुल्ली अपने स्कूटर पर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे और अचानक उनकी स्कूटर चलते चलते रुक गई। बुल्ली ने गुल्ली से कहा, लगता है हमारे स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया है। और अब इन्हें स्कूटर को पैदल खींच कर अपने घर जाना पड़ेगा, लेकिन इनका घर यहाँ से काफ़ी दूर है और अगर इन्हें पेट्रोल नहीं मिला तो इन्हें घर जाने के लिए सुबह तक पैदल चलना पड़ेगा। और ये रास्ता भी काफ़ी ख़तरनाक समझा जाता है क्योंकि रात के वक्त यहाँ से गुजरने वाले और भी बहुत सारे लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं और इसी डर की वजह से यहाँ के सारे लोग अपने घर छोड़कर जा चुके हैं और अब यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय इस खूनी दरिंदे के जिसका नाम है कैंडी मैन। लेकिन गुल्ली और बुल्ली ये बात नहीं जानते कि यहाँ कोई खूनी दरिंदा रहता है, इसलिए ये दोनों पेट्रोल लेने एक घर पहुंचते हैं और गुल्ली दरवाज़ा बजा बजा कर थक जाता है, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता क्योंकि इस घर में कोई रहता ही नहीं है। गुल्ली मायूस होकर बुल्ली के पास आता है और बुल्ली से कहता है कि लगता है कि घर में सब सोए हुए हैं, इसीलिए कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा। हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए। और फिर दोनों अपना स्कूटर लेकर आगे चलने लगते हैं। लेकिन कैंडी मैन ने इन्हें देख लिया है। गुल्ली और बुल्ली जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो गुल्ली की नज़र एक कार पर पड़ती है जो इनके सामने ही खड़ी होती है। बुल्ली और गुल्ली दोनों इस कार को ध्यान से देखने लगते हैं। जब दोनों ने ध्यान से देखा तो इस कार की लाइट ऑन होती है, यानी कि ज़रूर कोई ना कोई इस कार के आसपास मौजूद होगा। बुल्ली ने गुल्ली से कहा, शायद हमें इससे थोड़ा पेट्रोल भी मिल जाएगा। ये सोचकर गुल्ली और बुल्ली दोनों कार की तरफ जाने लगे। कार के पास पहुंचकर इन्हें पता चला कि कार के अंदर तो कोई भी नहीं है। फिर दोनों ये सोचने लगे कि ये कार आखिर है किसकी। जिसकी भी ये कार है वो आदमी कार की लाइट जलाकर कहाँ चला गया है और वो सोचने लगे कि अब इन्हें पेट्रोल कैसे मिलेगा। तभी अचानक उन्होंने किसी की बातों की आवाज़ सुनी। गुल्ली और बुल्ली ने जब सामने देखा तो पता चला कि कुछ लोग वहाँ आग जलाकर बैठे हुए हैं। उनमें से एक आदमी गुल्ली और बुल्ली को दूर से इशारे करते हुए कह रहा था कि यहाँ से चले जाओ और शायद ये कार भी इन्हीं लोगों की होगी। और फिर गुल्ली और बुल्ली वहां से चले जाने की बजाय सीधा इन लोगों के पास पहुंच गए। और पहुंचते ही बुल्ली ने कहा कि वो जो सामने कार खड़ी हुई है क्या वो आप लोगों की है? गुल्ली ने कहा, हमारे स्कूटर में पेट्रोल ख़त्म हो गया है और हमें थोड़ा पेट्रोल चाहिए ताकि हम अपने घर पहुंच सकें। इनमें से एक लड़का बोला और कहने लगा, हाँ ये कार हमारी है और हमारा भी पेट्रोल ख़त्म हो गया है। मेरा दोस्त पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने गया है, जैसे ही वो आएगा तो हम तुम्हें भी थोड़ा पेट्रोल दे देंगे। बुल्ली ने कहा, फिर तुम हमें इशारा करके यहाँ से चले जाने के लिए क्यों कह रहे थे? तभी उनमें से एक लड़की बोली, हम ये नहीं चाहते थे कि तुम किसी मुसीबत में फंसो या फिर तुम्हारी वजह से हम किसी मुसीबत में फंसे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा शोर शराबा करने से वो खूनी कैंडी मैन हम तक पहुँच सकता है। और तभी वो कैंडी मैन इनकी बातें सुनकर वहाँ पहुँच जाता है। सब लोग कैंडी मैन को देखकर बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। तभी इनमें से एक लड़का वहां गिर जाता है
और कैंडीमैन इसे बहुत ही खतरनाक तरीके से मार देता है। और बाकी सब लोग वहां पास ही मौजूद एक घर में छुप जाते हैं और कैंडीमैन इन सब को इधर उधर ढूंढने लगता है। तो दोस्तों, क्या कैंडीमैन गुल्ली, बुल्ली और बाकी लोगों को भी ढूंढ कर मार देगा या फिर गुल्ली और बुल्ली यहाँ से जाने में कामयाब हो जाएंगे? ये आप देखेंगे इस स्टोरी की सेकंड पार्ट में। तो आप अभी हमारे चैनल MJH टून्स को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हम इस स्टोरी का सेकंड पार्ट अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।